हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक माइनिंग प्लस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का डेमो। इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का आपको मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और कंप्लीट डेमो भी बताऊंगा। इसका कोई अलग लिंक नहीं मिलेगा आपको डेमो वाला। जो भी मैं बताऊंगा आपको यहीं पे वीडियो के अंदर पूरा इसका प्लान बता दूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहना भाई। जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखो। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो के अंदर आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज रहेगा आपका। ठीक है, आपका फ्रंट पेज में पहले आ जाता है आपका बैनर आ जाएगा, फिर आपके प्लान वगैरह कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे कि कौन से वाले प्लान में क्या चीज़ है क्या नहीं है। मतलब मल्टी करेंसी का है, कोई भी करेंसी से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। इसके बाद में अबाउट अस आ जाता है, फिर अपने माइनिंग रिग्स आ जाती है। अपन मल्टीपल अपना चाहे जितनी अपनी एडमिन से बना सकते हैं अपने हिसाब से प्लान डाल के, अपने हिसाब का अमाउंट, अपने हिसाब का आरओआई दे के कि पर डे पे अपन कितना क्या दे रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद में अपना एफएक्यू आ जाता है और फुटर आ जाता है। यह है इसका फ्रंट पेज। ओके, अभी चलते हैं अपन पहले एडमिन पैनल में, फिर मैं दिखाऊंगा यूजर पैनल। उसके बाद में आपको बताऊंगा इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना आपको सर्वर में ले जाके मेरे में। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपन एडमिन पैनल में। तो ये है इसका एडमिन पैनल। यहाँ पे आपको एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर आपको टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, टोटल माइनर यानी कितने लोगों ने पैकेज लगा रखे हैं अभी, है ना, टोटल माइनिंग प्लान यानी कितने आपने माइनिंग के प्लान बना रखे हैं वो चीज़ आ जाएगी, और टोटल सेल्स आ जाएंगी, टोटल सेल्स अमाउंट आ जाएगा, फिर रिटर्न अमाउंट, लोगों को कितना क्या रिटर्न दे दिया आपने वो आ जाता है, टोटल ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, कितने क्या साइट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बाद में लॉगिन बाय ब्राउज़र, लॉगिन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और लॉगिन बाय कंट्री। यहाँ पे आपको उनकी आईपी भी देख सकते हो यूजर्स की, जो भी आपके यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाता है यूजर डैशबोर्ड। इसके बाद में माइनर्स आ जाते हैं। माइनर्स वाले पेज पे माइनर्स में अपन को कौन कौन सी करेंसी के माइनर लगाने हैं, जैसे यूएसडीसी का हो गया, ये हो गया BUSD हो गया, टीथर हो गया। वैसे आप चाहो जितने करेंसीज का यहाँ पे बना सकते हो माइनर अपना। ठीक है, पहले माइनर बनाओगे, उसके बाद में इनका पैकेज वगैरह जो सेटिंग होगी वो अलग रहेगी। यहाँ पे माइनर बनेंगे। ठीक है, इसका प्लान देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर माइनर क्या क्या बना हुआ है USDC में, ये USDT 1 2 3 4 5 ऐसे ये डेमो में अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से आप नया ऐड करना चाहो तो यहाँ से इसका माइनर के अंदर माइनिंग करेंसी सेट कर सकते हो, यानी प्लान बना सकते हो आप एक तरीके से। यहाँ पे जैसे ABCD का अपन प्लान बना देते हैं, ऐसे कुछ भी माइनर ये हो गया। इसके बाद में इसकी रिटर्न रैंडम रहेगी, फिक्स रहेगी, ये डाल देते हैं। अमाउंट ज्वाइनिंग अमाउंट डाल देते हैं, 100 रुपये हो गया। जैसे रिटर्न अमाउंट पर डे का कितना रिटर्न जाएगा इसको, है ना, वो है। यानी कि एक तो रैंडम में करते हैं तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, यानी 100 से 200, है ना, ऐसे हो जाता है। ये रिटर्न का अपना रैंडम हो जाता है, और फिक्स करते हैं तो फिक्स एक ही जाता है। जैसे अपन $100 पे $1 रिटर्न दे रहे हैं तो $1 ही रहेगा। रैंडम कर देते हैं तो फिर $1 से $2 का अपन सेट कर सकते हैं। फिर इसमें $1 से $2 के बीच में कुछ भी जा सकता है, पर डे हर एक यूज़र को अलग अलग जाएगा। उसके बाद में माइनिंग हैश रेट अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और कितने दिन के लिए अपन यहाँ पे इसको आरओआई दे रहे हैं वो चीज़ हो जाती है। माइनिंग हैश रेट अपने को अमाउंट तो यही देना है, अमाउंट यही जाएगा, लेकिन अपन यहाँ पे इसकी दिखाने के लिए हो जाता है कि ये इससे इतनी हैश रेट आ रही है। जैसे यहाँ पे आप 1000 हैश रेट दे दो $100 के अंदर, फिर इसके अंदर फीचर्स वगैरह ABCD कुछ भी लिख दो, आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन वगैरह बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, और इसके अंदर फिर इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। रिटर्न पीरियड पर डे $1 से मैं $2 कर देता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही आपका पैकेज बन जाएगा 50 दिन के लिए। ठीक है, ये आपका SDSD के नाम से पैकेज बन गया। इसको डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर दो, इनेबल करना चाहो इनेबल कर दो। ठीक है, यहाँ से ये चलेगा। इसके बाद में ट्रेड्स वाला सेक्शन आ जाता है। ट्रेड्स वाले में प्रॉब्लम आ रही है। अभी यहाँ पे अपन देखते हैं, ये ट्रेड्स वाला पेज है। एक छोटा सा एरर था, मैंने फिक्स कर दिया उसको। यानी कि ये ट्रेडिंग में कितनी क्या करेंसी किस किस का ट्रेड लगा हुआ है ये। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है माइनिंग प्लान्स। जो माइनिंग प्लान अभी ऊपर बताया था आपको, ये SDC वाला अपन माइनर्स वाले पेज से भी सेट कर सकते हैं, या माइनिंग प्लान से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नया ऐड करने का ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाते हैं आपके, ये आपके आरओआई वाले अलग चीज़ है, ठीक है। माइनिंग प्लान अलग है, इन्वेस्टमेंट प्लान ये वाला अलग रहेगा आपका। इसके अंदर आपका फ्लेक्सिबल टाइम के अलग अलग आप बना पीरियड के हिसाब से इसमें आरओआई सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप नया बना सकते हो करेंसी जो है, जो माइनर अपन ने बनाए हुए हैं वैसे एक माइनर बनाओ अपना, माइनर के अंदर जाके फिर उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकते हो। जैसे 7 दिन का है ना, कोई कभी भी निकाल सकता है, 15 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया। इसके बाद में स्पिन कंट्रोल वाला सिस्टम है, ये डेली रिवार्ड सिस्टम है, जिसको कि जैसे कोई भी आपके यहाँ पे यूज़र आता है तो वो डेली स्पिन करके जो वो पेड यूज़र अपना स्पिन करके डेली एक रिवार्ड अपना ले सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। इसको आप अगर लगा के रखना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं इसको डिसेबल भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये जब कोई स्पिन करेगा तो एडमिन के पास अप्रूवल के लिए आएगा कि इस बंदे ने इतना ये जो है स्पिन अमाउंट जीता है, इसको आपको इग्नोर करना है या अप्रूव करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है माइनिंग स्टैक्स। ये माइनिंग जो चल रही है, किस किस की चल रही है, किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। इसके बाद में रिवार्ड सेक्शन आ जाता है, किसको क्या रिवार्ड गया है, वो स्टैकिंग वाला रिवार्ड ही है। इसके बाद में यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, यहाँ से आप पूरे यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो अपने को, ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे में क्रिप्टो और आईएनआर के दोनों के आपको पेमेंट गेटवे यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपके पास इन पेमेंट गेटवे में किसी का भी अप्रूवल है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिप्टो के अंदर आपका कॉइन बेस, ब्लॉकचेन, कॉइन गेट, कॉइन पेमेंट्स है ना, और ये authorize.net वगैरह मिल जाते हैं। और मल्टीपल कंट्रीज़ का आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, पेपल है, पेयर है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में पेमेंट्स के आ जाती है आपकी, अगर आप मैनुअल में ले रहे हो या पेमेंट गेटवे से कैसे भी ले रहे हो तो किस किस का क्या क्या पेमेंट आया है ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अप्रूव्ड, सक्सेसफुल, रिजेक्टेड, इनिशिएटेड, ऑल पेमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आपका विड्रॉल वाला सेक्शन आ जाता है, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव्ड विड्रॉल, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद में आ जाता है सपोर्ट टिकट में। अगर किसी भी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास यहाँ पे टिकट रेज करके एडमिन से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका पेंडिंग टिकट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे यूज़र इनसे बात कर सकता है, डिटेल्स पे जाके इनका जो भी क्यूरी है उनसे बात करके उनको सपोर्ट दे सकता है, और सपोर्ट नहीं देना तो टिकट क्लोज कर सकता है उनकी जो भी है। ये आ जाता है क्लोजर टिकट और आंसर टिकट, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में आपका जो भी टोटल सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में आ जाते हैं जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में आप अपनी साइट का नाम वगैरह डाल सकते हैं। जनरल सेटिंग में आपको यहाँ पे साइट का नाम, प्रीलोडर, ये करेंसी, साइट की करेंसी सिंबल, टाइम जोन है ना, साइट का बेस कलर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और टिकट प्राइस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टो एपीआई की आ जाती है, ये आपका होता है क्रिप्टो करेंसी की रेट उठाने के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम में काम आता है, ठीक है। और ट्रेडिंग कमीशन आ जाता है ट्रेडिंग का, जो कि अपन यहाँ पे यूज़र कोई भी ट्रेडिंग करेगा तो उसके ऊपर आपको कितना कमीशन रखना है, 1%, 2%, 5%, 10%, आपकी मर्जी है। इसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, यहाँ पे आप सिस्टम की किसी भी चीज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन, फोर्स एसएसएल, टर्म्स एंड कंडीशन साइन अप के टाइम पे लेना चाह रहे हो, नहीं लेना चाह रहे, फोर्स सिक्योर पासवर्ड के लिए आप फोर्स कर सकते हो यूज़र को, केवाईसी चाहिए यूज़र की या नहीं चाहिए, ईमेल वेरिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, है ना, ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है कि नहीं भेजना लोगों को, मोबाइल वेरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में रेफरल इनकम रखनी है नहीं रखनी, और मल्टी लैंग्वेज रखनी है कि नहीं रखनी, वो चीज़ें भी है। ये करके आप यहाँ से सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो गए, ये आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। इसके बाद में रेफरल सेटिंग आ जाती है, यहाँ पे आपको जितने भी लेवल चाहिए, जैसे 10 लेवल चाहिए तो आप 10 यहाँ पे 10 डालोगे, जनरेट करके यहाँ पे उनका कमीशन डालोगे तो आपके 10 लेवल सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद में आपका लोगो सेक्शन आ जाता है, यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हो। लोगो फेविकॉन हो गया आपका। इसके बाद में सोशल क्रेडेंशियल सिस्टम आ जाता है आपका। उसके बाद में आपका एक्सटेंशन वगैरह आ जाते हैं। एक्सटेंशन में आपका लाइव चैट सिस्टम, कैप्चा वगैरह, फेसबुक कमेंट वगैरह, गूगल एनालिटिक्स वगैरह, ये आप अगर सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये टॉक टू आपको लाइव चैट में काम आता है। कस्टम कैप्चा आपके साइनअप को सिक्योर करने में होता है। फेसबुक कमेंट आपकी रिव्यूज़ वगैरह का सिस्टम हो जाता है।
और गूगल रिकैप्चा भी आपका साइन अप सिक्योर करने का है। गूगल एनालिटिक्स आपकी साइट पे कितना क्या ट्रैफिक आ रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स की एपीआई लगा के यहाँ पे। इसके बाद में आ जाता है लैंग्वेज सेक्शन, आप मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज कोड और लैंग्वेज का नाम डालोगे तो उस लैंग्वेज में आपकी साइट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एसईओ सिस्टम आ जाता है आपका, यहाँ पे आप अपनी साइट का एसईओ कर सकते हो। इसके बाद में केवाईसी सेक्शन आ जाता है, केवाईसी में आप अपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे डाल के केवाईसी का सेक्शन बना सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे बनाते हैं आधार नंबर कर देता हूँ, जैसे इंडिया में आधार कार्ड चलता है, आधार नंबर, ठीक है, ये कर देते हैं अपन। तो ये हो गया आधार नंबर, इसको सबमिट करेंगे तो अभी केवाईसी के अंदर लोगों से आधार कार्ड मांगने लग जाएगा। इसी हिसाब से अगर कोई फाइल मांगते हैं, अपन फाइल अपलोड करवाते हैं तो रिक्वायर्ड कर देते हैं लेबल आधार फ्रंट, आधार फ्रंट हो गया। और फाइल एक्सटेंशन अपन जेपीजी और पीएनजी कर देते हैं, तो ये हो गया। अभी ये आधार कार्ड की फ़ोटो और आधार नंबर दोनों मांगेगा, ऐसे आप जितने चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो सेक्शन। इसके बाद में नोटिफिकेशन सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर आपका ईमेल वगैरह की सेटिंग करने का ऑप्शन है, ठीक है। ईमेल का एसएमटीपी वगैरह की सेटिंग करने का है, पीएचपी मेलर से भेजना चाहो, अगर आपके होस्टिंग पीएचपी मेलर को सपोर्ट करती है तो मेल ऑटोमेटिक भी मेल चला जाएगा बिना एसएमटीपी के। नहीं, आप एसएमटीपी की सेटिंग कर सकते हो, एक अपनी होस्टिंग से ईमेल खरीद के, ईमेल सर्वर खरीद के उसकी डिटेल आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में सेंडग्रिड और मेलजेट, ये दोनों भी आप इनकी एपीआई भी लगा सकते हो, ठीक है। ये पेड सर्विसेज है, पेड ईमेल सर्विसेज है। सेंडग्रिड की साइट या मेलजेट की साइट से एपीआई लेके यहाँ पे लगाओगे तो ये काम कर जाएगा। अभी इसको पीएचपी पर रहने देते हैं, मेरा सर्वर पीएचपी को सपोर्ट करता है। ये होस्टिंगर के सर्वर पे चल रहा है तो होस्टिंगर का पीएचपी को सपोर्ट करता है। अगर आपको भी होस्टिंगर से सर्वर लेना है तो मैं इसका होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा एफिलिएट लिंक, आप उससे जाके खरीद सकते हो। उसके बाद में एसएमएस सेटिंग आ जाती है, एसएमएस आप रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एसएमएस के अंदर आपको महंगा पड़ता है, वो पर मैसेज का 20-30 पैसे के आसपास आपको पड़ेगा, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और इसके लिए आपको डीएलटी वेरिफिकेशन वगैरह की सिस्टम भी है, तो अभी वो चीज़ें कॉस्टली हो रही है, 7-8 हज़ार रुपये की होती है। करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं रहने छोड़ दो उसको। अगर आप इंडिया में हो तो उसकी दिक्कत है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आप इसकी सर्विस को यूज कर सकते हो। यहाँ पे 4-5 कंपनियों के हैं ये एपीआई लगी हुई है, इनमें से अब किसी का भी अकाउंट लगे उसको यहाँ पे लगा सकते हो आप। इसके बाद में हॉलीडे सिस्टम आ जाता है, आप किसी दिन अगर ट्रेडिंग और आरओआई को ऑफ करना चाहो तो यहाँ पे सिर्फ हॉलीडे करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको पेडे करोगे तो ये चालू हो जाएगा। पेडे मतलब जाएगा, हॉलीडे मतलब रुक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपना मैनेज सेक्शन आ जाता है, टेम्पलेट मैनेज, और ये पेजेज वगैरह का है, यहाँ पे आप नए पेज वगैरह ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, ये चीज़ें हैं। मैनेज सेक्शन है जो फ्रंट साइट अपनी, यहाँ पे इमेजेस और टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज सेक्शंस में। जैसे अबाउट अस के अंदर ये अबाउट अस का कंटेंट है, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे अपन तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वैसे ही है कॉन्टैक्ट अस में, अगर अपन कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा, अपने फुटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऐसे ये हो गया आपका एडमिन साइड पूरा, ठीक है। एडमिन के अंदर कुछ नहीं बचा। अभी आपको दिखा देता हूँ इसका यूज़र साइड, फिर चलते हैं अपन इसके इंस्टॉलेशन में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप अगर पूरा ऐसे कैसे डेमो में, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको वीडियो का लिंक लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसका डेमो लिंक मैं इसका रेडी भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में अभी बता रहा हूँ पूरा का पूरा। ये मेरे लोकल होस्ट पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। अभी सर्वर के अंदर ये होता है कि बहुत सारे कोड हैं, सभी के डेमो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं आपको बस वीडियो बना के दे रहा हूँ। जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो आपको ये पूरा इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा मैं, परचेज लिंक, मेरे स्टोर से जाके खरीदो और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हो उसको। अभी ये अपन एडमिन के अंदर आ गए, एडमिन में यूज़र सेक्शन में आ गए। एडमिन किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकता है डायरेक्टली, तो अपन यहाँ से एक यूज़र को लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। इस यूज़र के पास फंड है कि नहीं, इसके अकाउंट में है $495, तो इससे अपन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये इसका फ्रंट पेज रहेगा, जो यूज़र का डैशबोर्ड पेज है ये ऐसा रहेगा। इसके अंदर डैशबोर्ड पेज पे आपको ट्रांजैक्शन दिखेंगे और बैलेंस दिखेगा, मेन बैलेंस और रेफरल बैलेंस, दो ही बैलेंस दिखेंगे। इसके बाद में फुटर वगैरह है आपका। अब आ जाते हैं माइनिंग सेक्शन में। माइनिंग सेक्शन में स्टार्ट माइनिंग पे आएंगे तो यहाँ पे माइनिंग के लिए आ जाएगा आपका ये सारी रिग वगैरह, इसका खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा।
कोई भी रिग आप यहाँ से खरीद सकते हो और माइनिंग कर सकते हो। टीथर और यूएसडीसी के बने हुए हैं, जो मैंने आपको एडमिन में दिखाया था वही चीज़ें हैं। माइनिंग स्टैक्स यानी किस किस पे आपने माइनिंग लगा रखी है वो आ गया। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका रेफरल सेक्शन, माई रेफरल्स आ जाता है। आप यहाँ पे आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा आपको, इसको कॉपी करके आप आगे रेफर करके लोगों को शेयर कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है रेफरल बोनस, आपने किस किस को रेफर किया उसकी सारी रेफरल इनकम यहाँ पे लेवल वाइज आ जाएगी। जितने लेवल आपने एडमिन में बनाए हैं उतने लेवल तक की इनकम आपको इधर आ जाएगी। इसके बाद में इन्वेस्ट इन कॉइन आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था स्टैक वाला सिस्टम है। ये वाला सिस्टम आपका बाइनेंस वगैरह में भी, एक्सचेंजों में भी चलता है, यानी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट करना चाहो ये APY पे काम करता है। 7 दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहो, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। अभी इसके अंदर अपन जो दे रहे हैं फ्लेक्सिबल में 1% डेली का दे रहा है, 7 दिन के लिए 3% टोटल देगा 7 दिन का, और 15 दिन का 7% टोटल देगा। इसके बाद में 30 दिन का 11% रिटर्न आएगा, 60 दिन का 22% आएगा, 120। ऐसे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो अपनी अपने अलग अलग कॉइन की, ठीक है। आप जो भी है APY देना चाहो यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, इन्वेस्ट का अमाउंट डालेगा और अमाउंट डालते ही ये स्टैक लग जाएगा इसका। इसके बाद में डिपॉजिट सेक्शन आ जाता है, यहाँ से आप किसी भी करेंसी को डिपॉजिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे लगा नहीं रखा तो काम करेगा नहीं अभी, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ये आ गया आपका ट्रेडिंग सेक्शन। तो ट्रेडिंग आप किसी भी करेंसी पे कर सकते हो, BTC, इथेरियम, USDT, BNB, डोज, लाइटकॉइन, डैश, ETC और ये BCH बिटकॉइन गोल्ड जो होता है, ये सारे हो गए। यहाँ पे आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेस ऑर्डर करना है, मिनिमम मैक्सिमम रेट सेट करनी है। जैसे BCH की करंट प्राइस ये चल रही है, ठीक है, तो आपको बाई करना है या सेल करना है। एक तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी इससे ऊपर रेट हो गई तो आपको फ़ायदा है, इससे नीचे चलेगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको सेल होगी या बाई होगी जो भी है, अपन 1 मिनट का लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 218 की रेट में अपन ने खरीद लिया इसको, और ये खरीदने के लिए इतना अमाउंट अपने अकाउंट में भी होना चाहिए, इतना बैलेंस, ठीक है। अभी आ जाते हैं ये आगे, 1 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, बाई जो नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे टाइमर चल जाता है, ये हो गया। अभी 1 मिनट के बाद में इसको होल्ड करके 1 मिनट के बाद में ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया इसका 1 मिनट पूरा, तो इसको 2 सेंट का लॉस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है आपका। इसके बाद में वॉलेट सेक्शन पे आ जाते हैं। वॉलेट सेक्शन कैसे काम करता है, जो अपन माइनिंग में लगा रखा, अपने किसी भी करेंसी पे माइनिंग लगा रखी है जैसे, तो उसके विड्रॉ वगैरह के लिए आपको यहाँ पे वॉलेट सेट करना पड़ता है कि कौन सी करेंसी में आप विड्रॉ लेना चाहो। जैसे USDT में आप विड्रॉ लेना चाहो तो USDT का एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना है, वो फिर आपको विड्रॉ के लिए एडमिन के पास चला जाएगा, ठीक है। अभी आपने जैसे ऊपर USDT का एड्रेस आपने डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे विड्रॉ के लिए दिखा देगा, मिनिमम मैक्सिमम हो गया। अगर आपके पास एड्रेस ऐड है तो ये विड्रॉ के लिए चला जाएगा। जैसे एड्रेस ऐड कर देते हैं कोई भी, मैंने सबमिट कर दिया एक ऐसे ही। तो इसके बाद में विड्रॉ पे आते हैं, विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको अपन विड्रॉ कर सकते हैं, वही विड्रॉल्स आ जाएंगे। इसके बाद में पेमेंट्स वाले सेक्शन में आपको सारे डिपॉजिट्स वगैरह दिखा देंगे, आपने जो भी ट्रांजैक्शन हुए अपनी साइट में वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन वाला सेक्शन भी वही चीज़ है। पेमेंट्स के अंदर जो डिपॉजिट से अपना स्टैक वगैरह हुआ है उसके बारे में है। ट्रांजैक्शन में टोटल ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, जो लेवल इनकम आ रही हो, कुछ भी हो रहा है, प्लान बाई किया है, ट्रेड इनकम आई है, जो भी आया है सारे यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद में प्रोफाइल सेटिंग आ जाती है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। नाम वगैरह चेंज करना ही है, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। 2FA सिक्योरिटी जो होता है अपना गूगल 2FA वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट से चैट जनरेट कर सकते हो। ये हो गया भाई आपका यूज़र डैशबोर्ड, अभी कंप्लीट हो गया यहाँ से। अभी अपन चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा। अभी 20 मिनट हो गया है, मैं 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको इसका इंस्टॉलेशन भी बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है, बाकी लोगो वगैरह चेंज करना, नेम वगैरह चेंज करना मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ अपलोड करना है सर्वर के अंदर और अपना डेटाबेस का डिटेल अपडेट करना है, और ये आपका काम कंप्लीट, ठीक है। आप आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट का सेटअप कर सकते हो इसका। अगर आपको सेम टेम्पलेट पे चाहिए, अगर सेम टेम्पलेट वगैरह चेंज चाहिए तो उसके लिए फिर आपको टाइम लग जाता है 3-4-5 दिन का। वो अगर आप कर सकते हो तो खुद कर लो, नहीं तो हम भी करके दे सकते हैं अपग्रेड, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाता है। अभी सोर्स कोड की कॉस्ट है जो आपको स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है, सीधा कोड।
अभी इंस्टॉलेशन के लिए मैं आ गया एक फ्रेश डोमेन पे, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। मैं इसके अंदर कोड की फाइल चढ़ा देता हूँ। फाइल चढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड पे, फाइल पे क्लिक करना है, और मैंने यहाँ पे डाल रखा है ये, ठीक है। ये आ गया, इसको अपन अपलोड कर देते हैं। अपलोडिंग चल रही है, जैसे कंप्लीट होगा ये फाइल हो चुकी है अपलोड। अभी इसको करना है अपने को एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे अपन फोल्डर नेम कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 4, मैं 1 दे देता हूँ, ये हो गया। ये फाइल यहाँ पे अनजिप हो गई। अभी इसको अपन को कंट्रोल A करके एक्स करना है और बाहर पब्लिक HTML में डायरेक्ट इसको रूट फोल्डर में डाल देना है। जो पब्लिक HTML है इसी के अंदर डाल देना है। बाकी एक्स्ट्रा जो आप इनको डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं रहने दो, ठीक है। जिस फोल्डर में अपने डाला था मैं इसको खाली करने के लिए हटा देता हूँ, जिप फाइल को बैठा देता हूँ, क्योंकि इसको अपने अनजिप करके यहाँ पे फाइलें डाल दी है। अभी ये आ गया अपना कोड, ठीक है। अभी अपना को दूसरा काम क्या करना है, वापस अपने होस्टिंग प्रोवाइडर में आना है, डेटाबेस में जाना है। यहाँ से अपन अपना डेटाबेस का नाम डालेंगे यहाँ पे माइंडट्रेड। मैं कुछ भी नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने ये नाम दे दिया डेटाबेस को। इसको यूज़र नेम को भी मैं नाम चेंज करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये पासवर्ड जनरेट हो गया और इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्रिएट। अभी अपने को क्या करना है, इसको एंटर PHP माई एडमिन करना है। ये PHP माई एडमिन खुल चुका है अपना। यहाँ पे अपने को इंपोर्ट पे क्लिक करना है, चूज फाइल करनी है, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस फाइल है, ये भी आपको मिलेगी। तो इसको आपको यहाँ पे डाल के .SQL फाइल को और इसको गो कर देना है, ठीक है। ये आपकी डेटाबेस फाइल चढ़ चुकी है। अभी अपन वापस आते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार के लिए डैशबोर्ड को मैं नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि अभी अपनी साइट जो है ब्लैंक दिखेगी, ठीक है। ये फ्रंट पेज आ गया। अभी इसको लॉगिन कुछ भी करेंगे। ये भी दूसरे डेटाबेस से कनेक्टेड है। जब तक अपन डेटाबेस कनेक्ट नहीं करते तब तक अपनी वेबसाइट ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये पहले दूसरे सर्वर से कनेक्टेड थी, दूसरे डेटाबेस से। मैंने जो पहले वीडियो बनाने के लिए बनाया था, अभी आपके लिए दोबारा से कोड को डिलीट करके दोबारा चढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पुराने वाले पे हो गया था, अभी नया डेटाबेस बनाया है तो नए से अभी कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गए अपन। ये डेटाबेस का नाम हो गया। अपने को आना है इधर आ गए। इसमें कोर फोल्डर में आना है, .env फाइल है, ठीक है। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना है। ये हटा देते हैं, ये लोकल होस्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अपन यहाँ पे डालते हैं अपने डेटाबेस की डिटेल्स, डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं और पासवर्ड लेके आते हैं अपना, जो पासवर्ड ये था एग्जैक्ट पासवर्ड उठाना है अपने को। बस ये 3 चीज़ें चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में अपने को ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया अपना, मान के चलो। और अभी अपन आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अपनी साइट कम्प्लीटली रेडी है। बस इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। इसके अंदर आपकी साइट चालू हो जाएगी। अभी बाकी जो आप इसके अंदर ये इमेज वगैरह चेंज करना, नाम वगैरह चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सारा मैं आपको बता ही चुका हूँ। एडमिन से आप सारा का सारा चेंज कर सकते हो। कुछ भी आपको कोड में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। कोड में सिर्फ आपको एक ये वाली फाइल को छेड़ना है, अगर आपको डिज़ाइन वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं करना तो, ठीक है। इससे आपकी कंप्लीट साइट रेडी है, ओके। और इस कोड का मैं आपको जो परचेज लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप जाके सीधा मेरे स्टोर से खरीद सकते हो। इसके अंदर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इंस्टॉलेशन वगैरह में आपको मैं हेल्प कर दूंगा,